हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम सापाइन पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जियोमेट्री थ्योरम का प्रूफ। और आज की क्लास में हम प्रूफ करने वाले हैं एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हों। यानी कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं परस्पर बराबर हैं, तो सिद्ध ये करना है कि वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए चित्र बना करके समझते हैं। तो यहां पर एक चतुर्भुज बनाया जाए जिसमें आमने सामने की भुजाएं परस्पर बराबर होंगी। तो इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी। चलिए नाम तो रख दिया है मैंने। अब इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये मान आपको पहले से ही पता है। तो चलिए ए बी बराबर है सी डी के और ये बराबर है बी सी के। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, सबसे पहले आप सभी को पता है दिया है, दिया है, दिया है में यही पता है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। और क्या पता है, बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए। और यहां आप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इसमें बोला गया था कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हो। अगर ये सम्मुख भुजाएं बराबर है तो सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ये आपको प्रूव करना है। चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए, इसको प्रूव करने के लिए छोटी सी रचना करनी होगी, किसी एक विकर्ण को मिलाना होगा। तो चलिए मिला देते हैं। विकर्ण AC को मिला दिया गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने विकर्ण AC को मिला दिया है, लाइन एकदम सीधा होना चाहिए। तो विकर्ण AC मिल चुका है। जैसे ही विकर्ण AC आप खींचेंगे या मिलाएंगे तो जो चतुर्भुज ABCD था ये दो ट्रायंगल में बट जाए। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल में AC जो है कॉमन है, यानी कि अगर दो ट्रायंगल लेंगे ना तो ये दोनों ट्रायंगल में आएगा, तो ये कॉमन हो गया एक तरह से। और इस बात को प्रूव करने के लिए हमें दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंस से दिखाना होगा, यानी कि सर्वांशम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां हमने क्या किया, रचना बहुत ही छोटा। क्या किया आपने, विकर्ण AC को मिलाया, विकर्ण AC को मिलाया। ठीक है, और यहां आप लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति यानी कि अब कैसे सिद्ध करना है ये आपको लिखना हो। तो दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस से दिखाना है, तो पहले आप वही लिखेंगे, त्रिभुज ACB, ACB वह त्रिभुज। अब ऐसे यहां ACB लिखे हैं तो ऐसे यहां CAD लिख सकते हैं। CAD में क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिए ACB है, ACB ऐसे दिख रहा है तिरछा एंगल की तरह, ऐसे यहां पर भी एंगल की तरह दिखेगा। तो चलिए दोनों ट्रायंगल में जो जो कॉमन है आप उसको दिखाइए। पहले तो जो दिया गया है वही दिखा दीजिए। जैसे इस त्रिभुज को लेंगे तो AB और इस त्रिभुज में CD बराबर है, तो यहां लिखेंगे AB बराबर CD। और इस त्रिभुज में BC और इस त्रिभुज में DA, BC बराबर DA। और जब ये त्रिभुज लेंगे तो AC, और जब ये त्रिभुज लेंगे तो भी AC, यानी कि कॉमन। तो यहां हो जाएगा
AC बराबर AC, और इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। और ये तो आप लिख सकते हैं दिया है या ज्ञात है। ठीक है, हिंट के लिए। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में 3 कंडीशन इक्वल हैं, और मैंने आपको बताया है कि अगर ट्रायंगल में 3 कंडीशन इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम, और तीनों ही भुजा मिले हैं यानी कि साइड। तो यहां आप लिखेंगे इसलिए साइड 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 सर्वांगक्षमता, सर्वांग समता से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, त्रिभुज ACB सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, त्रिभुज CAD। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हो चुके हैं। और जब भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो संगत भुजा तो पहले से ही बराबर है, अब संगत कोण बराबर लेना है। तो ऐसे ही आप संगत कोण बराबर यहीं से दिख जाएगा, जैसे ACB है, आप देखिए ACB यानी कि ये जो कोण है CAD इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। आप ऐसे भी देख सकते हैं। और ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये सर्वांगसम हो चुका है। तो आप यहां लिखेंगे सर्वांगसम है इसलिए इस त्रिभुज में आएंगे तो ACB कोण ACB बराबर है कोण ACB CAD के। ठीक है, और ये वाला बचा हुआ है तो BAC कोण BAC बराबर, BAC किसके बराबर है, DCA के। और ये दोनों कोण जिस कंडीशन में दिख रहे हैं ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण। जैसे अगर 2 लाइन पैरेलल हो, देखिए यहां पर 2 लाइन अगर समांतर हो तो यहां पर देखिए जैसे ये कोण है और ये कोण इक्वल दिखाया है मैंने यहां पर, देखिए ये कोण और ये कोण इक्वल दिखाया है। तो अगर ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो निश्चित ही ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ऐसे कोण को एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। ऐसे ही अगर ये कोण इसके बराबर है तो भी रेखा समांतर हो जाएगी, और ऐसे कोण को एकांतर अंतः कोण ही बोलते हैं। तो देखिए अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो BC समांतर DA हो जाए। और ये कोण यानी कि ACD या DCA बराबर है BAC के, तो इसका मतलब एकांतर अंतःकोण यहां भी बना है, तो AB समांतर CD हो जाएगा। तो चलिए मैं अलग से भी दिखा देता हूं, चलिए यही देख लीजिए। ये तो सर्वांगसम होने के बाद आया है। जब आप यहां लिख लीजिएगा हिंट के लिए कि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण, ताकि आप भूले ना कि ये कैसे हो गया, एकांतर अंतः कोण है। तो आप यहां लिखेंगे जब ACB बराबर होगा, जब ACB बराबर होगा कोण CAD के, तो यहां देखिए जब ACB बराबर होगा CAD तो ACB यानी कि ये कोण बराबर है CAD के, इसका मतलब BC समांतर DA हो जाएगा। ठीक है, BC समांतर DA समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अगर ACB ये बराबर हो जाए इसके यानी कि DAC या CAD के, तो इसका मतलब BC समांतर DA हो जाए।
अब इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, जब ये कोण बराबर है तो ये लाइन पैरेलल हो गया। अब इसको देखिए जब लेंगे, जब ए सी बी बराबर होगा कोण CAD के, यानी कि अब देखिए यहां बदल चुका है कोण ACB। अरे दोबारा वही हो गया क्या, कौन सा लिया गया था, अच्छा ACB वही ले लिया मैंने, दूसरा लेना था। तो BAC अभी ये बचा हुआ है, BAC बराबर है DCA। अगर ये आप लेते हैं तो कौन सी भुजा समांतर आएगी, देखिए BAC यानी कि ये कोण, और DCA यानी कि ये कोण, और ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। इसका मतलब AB और CD क्या हो जाएंगे, समांतर। इसलिए AB समांतर क्या, CD, और समीकरण नंबर 2। यहां पर समीकरण 1 बना है और वहां पर समीकरण 2। तो समीकरण 1 से ये पता चलता है कि BC समांतर DA है, BC समांतर DA। सेकंड से ये पता चलता है कि AB समांतर CD है, और दोनों समीकरण को मिला देने से ये पता चलता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर हो चुके हैं। और किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाएं तो उसे कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो आप यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि सम्मुख भुजाएं परस्पर, या ऐसे लिख दीजिए सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। इसलिए चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हैं। और लास्ट में आप क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बहुत ही आसानी से ये प्रूफ हुआ है, लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। कॉन्ग्रुएंस ये जो लगा है SSS, तीनों एक तरह से पहले से ही पता है, 2 तो पहले दिया था, इसको खींचने के बाद हो गया। जब सर्वांगसम हो गए तो कोण भी बराबर हो गया आसानी से। जिस कंडीशन में ये कोण बने हैं उसे एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। और जब भी एकांतर अंतःकोण बन जाए तो लाइन पैरेलल हो जाता है, यानी कि समांतर हो जाता है। तो यहां पर देखिए, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं, यहां आप कंफ्यूज ना होइएगा ये हुआ कैसे। जब आप ACB बराबर CAD लेंगे, ACB और CAD, यानी कि ऐसे देखिए, मैं अलग से दिखा दे रहा हूं बना करके, ये ऐसे दिख रहा होगा, ये कोण इसके बराबर है, और जब ये कोण बराबर है इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, यानी कि BC समांतर D। अब इसको देखिए अलग से मैं बना रहा हूं, ऐसे है ये तिर्यक रेखा है, ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, यानी कि AB समांतर CD। जेड की तरह आकृति दिख रही होगी, और दोनों कंडीशन में तिर्यक रेखा का काम यही लाइन करेगा, कौन, AC। देखिए यहां पर BC समांतर DA, तिर्यक रेखा AC, TB समांतर CD, तिर्यक रेखा AC। तो अब तो समझ गए होंगे कि ये समांतर कैसे हुआ, एकांतर अंतःकोण यहां पर बना, इसलिए पैरेलल हो गया सम्मुख भुजाएं, और इसीलिए सम्मुख भुजाएं समांतर होने से चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया। तो चलिए, बहुत ही आसानी से ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये थ्योरम समझ करके आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।